अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 कर रहे हैं। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अब तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 21 को स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 21 टू 30 वो कहता है आप लोगों ने एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है। एफ के ऊपर डैश लगाया और आगे एक्स। इसका मतलब होता है कि एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है, एक दफा उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको देख के परेशान नहीं होना। पहले हमारा एफ ऑफ एक्स की जगह वाई होता था, वाई का डेरिवेटिव लेते थे, वो आता था हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। उसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं वाई डैश। वाई डैश का मतलब होगा कि वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन टाइम। अगर मैं y के ऊपर डबल डैश लगा दूं तो ये डबल डेरिवेटिव यानी कि दो दफा डेरिवेटिव उसका हो जाएगा। अभी हम डबल डेरिवेटिव की तरफ नहीं जाते, इसी चीज पे फोकस करें कि एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है, फंक्शन। और फंक्शन को जब हम लोग डिफरेंशिएट कर दें तो इसको हम लोग डैश से शो करते हैं डेरिवेटिव को। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स को भी मैंने बताया जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इस साइड में वही काम जो हम लोग पहले करते आए हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। सेकंड हमारे पास क्या है, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, मैं अपनी आसानी के लिए पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज 2ax माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। यहाँ मैंने इसलिए नहीं 1/2 पावर लिखी क्योंकि जरूरत नहीं थी, यहाँ पावर रूल लगाना था, इस वजह से मैंने 1/2 लिख दी ताकि पावर रूल लगाने में हमें आसानी हो। इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। पावर रूल लगेगा इसके ऊपर, पावर शुरू में, बेस की पावर में से एक कम, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर है 1/2, इसमें से एक माइनस, और इस बेस का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाना है। ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये वैल्यू एज इट इज आएगी स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये देखें, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, बेस की पावर में से एक कम, 2 में से एक माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, वो लिखा नहीं जाता। और इस बेस का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, वो भी लिखने की हमें जरूरत नहीं, 2x आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1/2, या इसको इस तरह लिख लें आप लोग, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या बन जाएगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। 1/2 में से -1 करे तो ये बन जाता है हमारे पास -1/2। इनका डेरिवेटिव लेना हम लोगों ने। अब ये देखें, 2 भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, ये तो डेरिवेटिव से बाहर रहेगा 2 और a। डेरिवेटिव सिर्फ किसका लेंगे हम लोग, x का, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2a। इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 2a। इसी तरह से इसके ऊपर जिस तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी क्या आ जाएगा 2x, पावर रूल लगा के, प्लस स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, और 2x को स्टार्ट में लिख सकते हैं हम, ये वाला जो 2x है इसको स्टार्ट में लिख लें, आ जाएगा स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, और दूसरा यहाँ पर एक और चीज देखें, एक तो उनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर पहले से पड़ा हुआ है, बाकी क्या बच जाएगा a माइनस एक्स बच जाएगा अंदर। इनमें से मैंने 2 कॉमन निकाल के स्टार्ट में लिख लिया, डिवाइडेड बाय, ये 2 नीचे पड़ा हुआ है, इसकी पावर नेगेटिव 1/2 है, जब इसको मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूंगा तो पावर पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी, और पॉजिटिव 1/2 की जगह मैं स्क्वायर रूट भी लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला जो 2 मैंने स्टार्ट में लिखा है, ये इन दोनों में से कॉमन आया है, ये मैंने स्टार्ट में लिख दिया, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, और ये वाली वैल्यू कॉमन निकलने के बाद a माइनस एक्स बन गई। अब बाकी वैल्यूज लिख लेते हैं, प्लस 2x स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 इस 2 से कैंसल आउट हो जाएगा,
बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स, बल्कि एक्स स्क्वायर को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर को तो एक्स क्यूब बन जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यूज एज इट इज आएगी, प्लस 2x स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। एलसीएम इसका आएगा स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। इस टर्म के नीचे तो ये है डिवाइड हो जाएगा, बाकी ऊपर वाली वैल्यू बच जाएगी ax स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x, ये देखें इसके नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर में ये वैल्यू नहीं है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये और ये दो सेम वैल्यूज जब आपस में मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर बन जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स का स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जब मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करवाई तो ये दोनों सेम वैल्यूज थी तो इनका स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो वैल्यूज बच जाती है मैं इधर लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा जी हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। 2x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं दोनों वैल्यूज के साथ, ये मजीद क्या बन जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x जब उससे मल्टीप्लाई होगा 2 2 जार 4, ए x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से 2x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 2x क्यूब बन जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब ये देखें ये और ये वैल्यू सेम है, इसका कोएफिशिएंट 4 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 4 में जब 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5a x का स्क्वायर। इसी तरह से ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, नेगेटिव 1 और नेगेटिव 2 दोनों ऐड होकर नेगेटिव 3x क्यूब बन जाएंगे, नेगेटिव 3x क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। इससे ज्यादा मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सॉल्यूशन f ऑफ x इज इक्वल्स टू, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि 9th और 10th में हम लोगों ने पढ़ा है लॉग की प्रॉपर्टीज हैं कुछ, कि लॉग a ओवर b किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b के। इसी तरह लॉग a मल्टीप्लाई बाय b किसके इक्वल होता है, लॉग a प्लस लॉग b के। ये प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के आगे दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है तो लॉग दोनों के साथ सेपरेटली अप्लाई करवा देते हैं और डिवीजन की जगह नेगेटिव साइन आता है। इसी तरह दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो दोनों के साथ लॉग सेपरेटली अप्लाई करवा देते हैं और दरमियान में साइन क्या आता है, पॉजिटिव। इधर डिवाइड हो रही है तो हम लोग नेगेटिव साइन यूज करेंगे, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ e पावर x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस e पावर x, 1 प्लस है। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर देते हैं। f ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे तो f डैश ऑफ x हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसको करें जी, हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ e पावर x है। नेचुरल लॉग वाले फंक्शन का मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव बताया था कि 1 ओवर फंक्शन और उसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करवाना है हम लोगों ने। x का तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, वो जरूरत नहीं पड़ती हमें, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 ओवर फंक्शन हमारे पास क्या e पावर x और इसी फंक्शन का आगे हम लोगों ने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवा देना है।
माइनस उसी तरह से 1 ओवर फंक्शन और उसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव 1 प्लस ई पावर एक्स का आगे डेरिवेटिव। अब क्वेश्चन ये है कि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए उसका डेरिवेटिव क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहले आप लोगों ने एज इट इज लिखना है, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है। इसकी पावर एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ही आ जाएगा, तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ई पावर एक्स ही आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर ई पावर एक्स, और इसका डेरिवेटिव अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, वो क्या आ जाएगा, ई पावर एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस ई पावर एक्स। इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट 1 है, डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव। ई पावर एक्स का भी हम लोगों ने लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई पावर एक्स ही होता है। ये आ जाएगा हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू इससे कैंसल, 1 माइनस हमारे पास क्या बच जाएगा, ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर एक्स। ये 0 तो इसमें ऐड होके ई पावर एक्स ही आ गया और उसको मैंने ऊपर लिख दिया। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एलसीएम आएगा 1 प्लस ई पावर एक्स, ये आ जाएगा 1 प्लस ई पावर एक्स, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, और ये वाला ई पावर एक्स एज इट इज आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी, ऊपर हमारे पास 1 बच जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस ई पावर एक्स, और यही हमारे पास आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखें, मैंने आप लोगों को लास्ट भी बताया कि जब भी वेरिएबल की पावर में भी वेरिएबल आ जाए तो आपके माइंड में एक ही बात आनी चाहिए कि हम लोगों ने लॉग लेना है, जिससे हमारी ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, वेरिएबल हमारा स्टार्ट में आ जाएगा। सोल्यूशन इसका स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन है, जो काम हम इस साइड पे कर रहे हैं ऑटोमेटिकली वही काम दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा। तो एल एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास एल एन एक्स, और इसकी पावर भी क्या है, एल एन एक्स। इसके साथ मैंने एल एन अप्लाई करवा दिया। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर स्टार्ट में आ जाती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एल एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये एल एन एक्स स्टार्ट में आ जाएगा और ये एल एन एक्स एज इट इज आ जाएगा। अब ये दो सेम वैल्यूज हैं, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इनका स्क्वायर भी लिख सकता हूं। ये आ जाएगा एल एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर। दो काम हो सकते हैं। अब तो इस पे पावर रूल लगेगा, अगर हम ना भी इनको इकट्ठा करते तो इन पे प्रोडक्ट रूल भी लग सकता था। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। पावर रूल आसान है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है इसको। अब एफ ऑफ एक्स के साथ नेचुरल लॉग है, सिंपल एफ ऑफ एक्स नहीं है। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एफ ऑफ एक्स होता था, उसका डेरिवेटिव लेते थे, वो क्या आ जाता है, एफ डैश ऑफ एक्स। अब है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसके ऊपर नेचुरल लॉग की वो डेरिवेशन वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि नेचुरल लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर फंक्शन, और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। ये आ जाएगा 1 ओवर फंक्शन 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का आगे डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स। ये मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह से इस पे क्या लगेगा, पावर रूल। पावर शुरू में बेस की पावर में से एक कम, नेचुरल लॉग एक्स की पावर क्या है 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 ही आ जाएगा, और इस बेस का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाना है, डी ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब ये देखें, पहले इसको इसी तरह लिखा रहने देते हैं, 1 ओवर एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमें पता है, वो होता है 1 ओवर एक्स के इक्वल होता है। अच्छा जी, अब ये देखें, हमें फाइंड करना है एफ डैश ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स एक्स्ट्रा है, इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, और इसके साथ आके मल्टीप्लाई किसने होना है, एफ ऑफ एक्स ने। एफ ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है स्टार्ट में, एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स
इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाली वैल्यू को स्टार्ट में लिख लेता हूं मैं बिल्कुल, ये आ जाएगा एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स टू नेचुरल लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। इसमें सिर्फ एक मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, देखिए ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसको जब मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा इसकी पावर हो जाएगी -1। ये देखिए एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और ये ऊपर आके क्या हो जाएगा -1, और अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स -1 इंटू 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और यही हमारे पास आंसर है। उसी तरह से जिस तरह हम लोग पीछे क्वेश्चन करके हैं, दो वैल्यूज लॉग के आगे डिवाइड हो रही थी, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करवा दी कि लॉग ए ओवर बी किसके इक्वल होता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। दरमियान में नेगेटिव साइन और लॉग दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई करवा देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दें। एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर फंक्शन, और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई 1 ओवर फंक्शन 1 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, और इसी का आगे डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स का माइनस, इसी तरह से 1 ओवर फंक्शन 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, और इसी का आगे डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करवा दें 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये आ जाएगा हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, इनका डेरिवेटिव लेना है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्क्वायर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1 ओवर 2। एक्स पावर 1 ओवर 2 का अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो क्या आएगा, उसका डेरिवेटिव आएगा पावर स्टार्ट में बेस की पावर में से एक माइनस, और इस बेस का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाना होता है। अब ये देखें पावर तो स्टार्ट में एज इट इज आ गई, एक्स की पावर 1 ओवर 2 में से जब -1 करेंगे तो ये बन जाएगी -1 ओवर 2, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। ये बेसिकली डेरिवेटिव आता है इसका, इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये पावर है -1 ओवर 2, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लूं तो पावर हो जाएगी +1 ओवर 2, और इस पावर की जगह मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो उसका आंसर आता है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स। मैं यहाँ पर ये चीज डायरेक्ट लिखने लगा हूँ 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स। आप चाहें तो ये स्टेप्स भी अंदर अप्लाई करवा सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट आपको पता है क्या डेरिवेटिव, आप रफ में करके यहाँ इसी तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने लिखा -1 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, और इसी तरह से कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव अभी हम लोगों ने क्या लिखा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स। अब ये आ जाएगा जी हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ये 0 इसमें ऐड होकर सिर्फ यही वैल्यू बच जाएगी 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स यहाँ पर, माइनस ये आ जाएगा जी हमारे पास 1 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, इसी तरह यहाँ पर क्या बच जाएगा -1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स। अब ये देखें ये नेगेटिव और ये नेगेटिव साइन आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये एक तो सेंटर वाला साइन पॉजिटिव हो गया, दूसरा इन दोनों वैल्यूज में ये चीज कॉमन आ रही है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स, इसको कॉमन भी निकाल लेता हूँ और इस साइन को इससे मल्टीप्लाई करवा के पॉजिटिव भी कर देता हूँ। ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स, कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया 1 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, और ये नेगेटिव साइन और ये मिलके क्या बन गया पॉजिटिव, और ये आ गया 1 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा जी एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर
2 स्क्वायर रूट एक्स, एलसीएम आएगा जी हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। इसके नीचे 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स है, ये नहीं है तो इससे ऊपर मल्टीप्लाई करवा दे, ये आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस, इसके नीचे माइनस वाली वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई करवा दे, 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। अब ये देखे ये नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी। एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये नीचे देखें 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, इसके ऊपर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी जगह बना के बाकी जो रह गया उसको सॉल्व कर देता हूँ। ये आ जाएगा जी हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स, 1 प्लस 1 ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय, इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करवाएं, a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर आएगा माइनस स्क्वायर रूट एक्स का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसल हो जाएगा। बाकी हमारे पास आ जाएगी जी वैल्यू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 ओवर 1 माइनस एक्स, क्योंकि 1 का भी स्क्वायर 1 ही होता है। अब स्क्वायर रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। देखने में क्वेश्चन काफी जो है ना बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन उतना ही शॉर्ट है। सब डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये देखें ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, बेसिकली जो कॉज के आगे लिखा हुआ ब्रैकेट में ये कॉज का एंगल है, जिस तरह हम लोगों ने लिखा होता है ना कॉज एक्स, कॉज कभी भी अकेला नहीं आता, उसके जो आगे होता है वो उसका एंगल होता है। यहाँ पर देखिए कॉज के आगे एक्स नहीं है, अगर कॉज के आगे एक्स होता फिर ब्रैकेट में ये वैल्यू लिखी होती, फिर ये कॉज का एंगल नहीं था, फिर ये कॉज के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये फिर 3 फंक्शंस बन जा रहे थे। कॉज अकेला है, उसके साथ कोई भी वैल्यू अगर लिखी हुई है आगे तो वो उसका एंगल है। अगर मैंने बताया जैसे एक्स लगाने के बाद वो ये ब्रैकेट्स यूज करता तो फिर ये कॉज का एंगल नहीं होना था, अभी ये कॉज का एंगल है, एज ए एंगल ट्रीट हो रहा है। तो हमारे पास ये एक फंक्शन है इतना, और e पावर x एक फंक्शन है, इन दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करवाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन x और एंगल का डेरिवेटिव साथ, इसका एंगल x है इस वजह से मैंने एंगल का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई करवा दिया, यही सेम चीज इसके ऊपर अप्लाई होगी। लेकिन पहले मैं एक स्टेप में लिख देता हूं डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज इंटू बी टेन इनवर्स एक्स, इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। सेकंड हमारे पास क्या है, कॉज ऑफ बी टेन इनवर्स एक्स, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, ई पावर ए एक्स का। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स, डेरिवेटिव लेना है, कॉज का डेरिवेटिव तो हमें पता है नेगेटिव साइन होता है, ये आ जाएगा नेगेटिव साइन, और एंगल एक्स की जगह जो हमें दिया है वही लिखना है हम लोगों ने, बी टेन इनवर्स एक्स, और इसी एंगल का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाना है, तो डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ बी टेन इनवर्स एक्स, ये डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस cos b tan इनवर्स x एज इट इज, e पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अभी मैंने आप लोगों को बताया कि डेरिवेटिव क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज और उसकी पावर का आगे डेरिवेटिव लेना होता है।
पहले हमारे पास पावर x थी, उसका डेरिवेटिव 1 आ गया, यही फंक्शन बन गया। अब ax का डेरिवेटिव बेसिकली क्या होगा मैंने आपको पहले भी बताया कि डेरिवेटिव जब लेते हैं कांस्टेंट टर्म जो होती है वेरिएबल के साथ वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाती है, डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल का लेना होता है। तो ये आ जाएगा e पावर x, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, डेरिवेटिव सिर्फ किसका आएगा, x का। और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो e पावर ax के साथ a आ जाएगा हमारे पास, और a को हम लोग अगर स्टार्ट में लिख लें तो ये a e पावर x इसका डेरिवेटिव बनेगा। अब ये देखें, इसमें मैं इसी तरह लिखूंगा e पावर ax एज इट इज, और इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या आया हमारे पास, a आया। ये देखें, हमने इसकी पावर का जब डेरिवेटिव लिया ax का, वो क्या आया, a, वो मैंने साथ लिख दिया। अब हम लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो हो सकती है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक तो मैं ब्रैकेट यूज कर दूं, क्योंकि ये नेगेटिव साइन नहीं है इसके दरमियान में, ये सिर्फ साइन के साथ नेगेटिव साइन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। इस वैल्यू में से और इसमें से e पावर x कॉमन आ रहा है, e पावर x को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू e पावर ax कॉमन आ रहा है। अब ये नेगेटिव वैल्यू है, इसको मैं लास्ट पे लिखूंगा, पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग स्टार्ट में लिख लेते हैं। पॉजिटिव वैल्यू, ये a कांस्टेंट वैल्यू, इसको बिल्कुल स्टार्ट में ले आए कॉस के साथ, ये हो जाएगा a कॉस। उसके बाद इसको लिखें हम, ये आ जाएगा b tan इनवर्स x, ये होगी हमारे पास वैल्यू। अब हम लोग इस वैल्यू को लिखते हैं, ये आ जाएगा नेगेटिव साइन b tan इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव लेना है अभी हम लोगों ने। डेरिवेटिव अभी जिस तरह हम लोगों ने उसका लिया, इसी तरह b भी कांस्टेंट है, b डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव होगा सिर्फ tan इन उसका। ये देखें, b को सेपरेट लिख लें, डेरिवेटिव सिर्फ किसका लेना है हम लोगों ने, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेना है हम लोगों ने। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हमेशा डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगी। यहाँ जो आप अभी स्मॉल ब्रैकेट यूज करें, क्योंकि ये ब्रैकेट्स हम लोगों ने इसको क्लोज करने के लिए यूज करनी, क्योंकि e पावर ax हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया हुआ बाहर। आंसर हमारा तकरीबन आ गया, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेके हम लोग नीचे लिख देंगे साथ। ये क्या हो जाएगा जी, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू e पावर ax इंटू a cos ऑफ b tan इनवर्स x माइनस साइन b tan इनवर्स ऑफ x। b तो एज इट इज आएगा, उसके बाद tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लिखवाया हुआ है आप लोगों को, स्टार्ट में मैंने सारे लिखवाए थे, साइन का, कोस का, tan का। जो tan इनवर्स x होता है इसका डेरिवेटिव इक्वल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तमाम डेरिवेटिव्स मैंने आपको स्टार्ट में फर्स्ट या सेकंड वीडियो में दोनों में लिखवाए थे, काइंडली उस वीडियोस को जरूर देखें। मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप स्टार्ट वाली वीडियोस देखिए, उसमें उन्होंने तकरीबन तमाम जो फॉर्मूले हैं वो लिखवा दिए थे। अब ये देखें, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसके एंगल का डेरिवेटिव भी आगे मल्टीप्लाई होना होता है, एंगल x है तो x का डेरिवेटिव 1 आना है, वो लिखने की जरूरत ही नहीं, इसको एज इट इज बंद कर देते हैं। अब मजीद क्या कर सकते हैं हम लोग, एक तो b को भी स्टार्ट में लिख लेते हैं साइन के, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी इसके साथ ही आ जाएगा। ये आ जाएगा जी, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू e पावर ax a cos b tan इनवर्स x माइनस, ये आ जाएगा b ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे आ जाएगा साइन b tan इनवर्स x। ये जो वैल्यू थी इसको मैंने साइन के स्टार्ट में लिख दिया, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू हम लोग स्टार्ट में लिखते हैं। एक लास्ट काम इस पे सिर्फ होना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका हम लोगों ने दोनों का एलसीएम ले लेना है, और वही हमारा आंसर होगा। ये आ जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू e पावर ax इंटू एलसीएम आएगा हमारे पास क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दे, वो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखिए मल्टीप्लाई करवा दिया, आगे एज इट इज cos इंटू b tan इनवर्स x माइनस b साइन इंटू b tan इनवर्स x हमारे पास आ गया।
एक मजीद सिर्फ ये काम कर सकते हैं आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको यहाँ पे e पावर ए एक्स के नीचे लिख दें और उस वैल्यू को ब्रैकेट में लिखा रहने दें और यही आपका आंसर है, या इस तरह भी लिखा रहने दें तो ये भी आपका आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर निकल आया। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलस 2.2 के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चंस रह गए उनको अगली वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।